लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे नॉमिनल नेशनल इनकम के बारे में और रियल नेशनल इनकम के बारे में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दैट इज द जीडीपी। अब जीडीपी क्या होता है ये हमें पता है, तो इस वीडियो में हम बात क्या करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं अबाउट द नॉमिनल एंड द रियल जीडीपी, दैट इज द नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी ना नॉमिनल नेशनल इनकम और रियल नेशनल इनकम के बारे में, सेम चीज है। नॉमिनल जीडीपी का मतलब क्या है, जब जीडीपी को हम मेजर करते हैं एट द करंट प्राइजेस, करंट ईयर की प्राइजेस पे, करंट ईयर प्राइजेस। वेयर एज रियल जीडीपी का मतलब क्या होता है, रियल जीडीपी का मतलब होता है व्हेन द जीडीपी इज एस्टिमेटेड और मेजर्ड एट कांस्टेंट प्राइजेस, कांस्टेंट या फिर आप कह सकते हो बेस ईयर की प्राइस पे, बेस ईयर प्राइस। ठीक है, सिंपल है। ये दोनों चीजों के बारे में हम बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि हम पहली वाली वीडियो में बात कर चुके हैं। बट एक क्वेश्चन आता है कि नॉमिनल जीडीपी वर्सेस द रियल जीडीपी, कौन सा वाला बेटर है, कौन सा बेटर है, नॉमिनल जीडीपी बेटर है या फिर रियल जीडीपी बेटर है? तो द आंसर इज कि रियल जीडीपी इज नंबर वन, दैट इज इट इज द विनर। रियल जीडीपी इज द बेस्ट। क्यों? क्वेश्चन आता है क्यों रियल जीडीपी बेटर क्यों है। मैं आपको पॉइंट्स बताता हूं। सबसे पहला पॉइंट तो ये होता है कि रियल जीडीपी जो होता है ना, वो प्राइस फ्लक्चुएशंस को इग्नोर करता है, प्राइस फ्लक्चुएशंस को इग्नोर करता है। दैट मीन्स रियल जीडीपी यानी अगर आप बेस ईयर के प्राइजेस पे अगर आप जीडीपी देखते हो तो फिर ये सिर्फ तभी बढ़ेगा जब एक्चुअल प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। ठीक है, एग्जांपल देता हूं, वैसे तो मैंने आपको पहले समझा दिया था लेकिन एक बार वापस बताता हूं। 2019 में टोटल प्रोडक्शन वाज 100 किलोग्राम्स। ठीक है, 2019 में एक्चुअल प्रोडक्शन वाज 100 किलोग्राम्स और 2021 में भी एक्चुअल प्रोडक्शन वाज 100 किलोग्राम्स। ठीक है, कोई चेंज नहीं आया, 100 का 100 ही है। यहां पे प्राइस कितनी थी, यहां पे प्राइस थी 12 रुपीज पर किलो, तो एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हो गया हमारा 1200 रुपए। ठीक है, और अगर यहां पे हम बात करते हैं, यहां पे प्राइस इंक्रीज होके 15 पे आ गई थी, तो एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हो गया 1500 का। ठीक है, मनी वैल्यू कितनी हो गई प्रोडक्शन की 1500 की। क्या प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है? देखो पहले भी 100 था, अभी भी 100 है, प्रोडक्शन तो इंक्रीज ही नहीं हुआ। लेकिन रियल जीडीपी क्या करता है, रियल जीडीपी बेस ईयर के प्राइसेस पे लेता है। तो बेस ईयर का प्राइस कितना था 12 रुपीज, तो अगर हम रियल जीडीपी के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं तो 100 इंटू 12 करेंगे तो हमें वापस कितना मिला 1200। ठीक है, तो अगर देखो अगर हम प्राइस फ्लक्चुएशन को इग्नोर कर देते हैं ना, सिर्फ हम 12 के बेसिस पे कंपेयर करते हैं, प्राइस को अगर हम कांस्टेंट रखते हैं तो हमें पता चलता है कि कंट्री ने ग्रोथ नहीं ली है। जबकि अगर आप नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से बात करते हैं ना, तो आपकी कंट्री ने ग्रोथ ले ली। देखो, ठीक है, तो नॉमिनल जीडीपी प्राइस फ्लक्चुएशन को इग्नोर नहीं करता है, जबकि जो रियल जीडीपी होता है ना, वो हमें एक्चुअल पिक्चर दिखाता है। तो पहला पॉइंट क्या हुआ, व्हाई इज रियल जीडीपी बेटर एज कंपेयर टू नॉमिनल जीडीपी, बिकॉज ये हमें रियल पिक्चर दिखाता है। प्राइस फ्लक्चुएशंस को इग्नोर करके एक्चुअल प्रोडक्शन कितना इंक्रीज हुआ है वो हमें पता चलता है। दूसरा पॉइंट क्या होता है, दूसरा पॉइंट होता है कि रियल जीडीपी कंपैरिजन को इजी कर देता है। अगर हम बात करते हैं कंपैरिजन को, तो कंपैरिजन इज मेड इजियर। ठीक है, या फिर इजी बना देता है। कैसे? सिंपल सी बात है, देखो मुझे पता है ना यहाँ पे 100 किलोस था, लेट्स से कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2019 में प्रोडक्शन वाज 100 किलोस। ठीक है, 2021 में भी प्रोडक्शन वाज 100 किलोस, 2022 में प्रोडक्शन वाज 125 किलोग्राम्स। कौन से ईयर में कंट्री ने एक्चुअली ग्रोथ ली है? क्या 2019 से 2021 में आए थे तब ग्रोथ हुई? नहीं हुई ना, 100 की 100 ही थी। बट जब 100 से 125 पे आते हैं ना, दैट इज इन द ईयर 2022, तो कंट्री ने एक्चुअली ग्रोथ ली है। क्यों? प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया। तो कंपैरिजन बहुत इजी हो जाता है अगर हम रियल जीडीपी को यूज करते हैं तो। एंड थर्ड इज इंटरनेशनल कंपैरिजन इज ऑल्सो मेड इजी। इंटरनेशनल कंपैरिजन। अब देखो बहुत सिंपल सी एक चीज है, ये बात समझना आप। लेट्स से कि मैं बोलता हूं कि इंडिया में, इंडिया का प्रोडक्शन, लेट्स से हम ईयर की बात कर रहे हैं, ईयर 2020,
2020 की बात कर रहे हैं, इंडिया ने प्रोड्यूस किया 100 kgs और यूएस ने प्रोड्यूस किया है 20 किलोस। कौन सी कंट्री ने ज्यादा प्रोड्यूस किया है, इंडिया या यूएस? आप बोलोगे सर इंडिया, सीधी बात है, दिख ही रहा है। 100 और 20 में ज्यादा बड़ा कौन सा है? 100। ये हो गया रियल जीडीपी। ठीक है, रियल जीडीपी अगर आप यूज करते हो ना तो आप सिर्फ एक्चुअल प्रोडक्शन देखते हो। अब वहीं पे आप नॉमिनल जीडीपी की बात करो, दोनों जगह पे प्राइस था 1, ठीक है, बट यहाँ पे प्राइस था 1 रुपी, यहाँ पे प्राइस कितना था? 1 रुपी। तो इंडिया का एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हो गया? 100 रुपीज का प्रोडक्शन हो गया। वेयर एज यूएस का प्रोडक्शन कितना हो गया? $20 का प्रोडक्शन हुआ यूएस का। अब आप बताओ 100 रुपीज में और $20 में कौन सा ज्यादा बड़ा है? ऑफ कोर्स $20 इज बिगर। तो अगर आप नॉमिनल जीडीपी की बात करते हैं ना तो यूएस जीत गया। बट अगर आप रियल जीडीपी की बात कर रहे हो, तो इंटरनेशनल कंपैरिजन भी बहुत इजी हो जाता है। सिंपली दिख रहा है कि इंडिया ज्यादा प्रोड्यूस कर रही है एज कंपेयर टू यूएस, यानी इंडिया ज्यादा फास्ट ग्रो करने के स्टेज पे एज कंपेयर टू यूएस। बहुत सिंपल है। तो ये वीडियो में हमने क्या देखा कि जीडीपी 2 टाइप के होते हैं, नॉमिनल एंड रियल। नॉमिनल जीडीपी कौन सा होता है? व्हेन द जीडीपी इज एस्टिमेटेड और कैलकुलेटेड कीपिंग द करंट ईयर प्राइसेस। Whereas real GDP क्या होता है? When the GDP is estimated or calculated using the constant or the base year prices। ठीक है, कौन सा बेटर होता है? तो रियल जीडीपी इज बेटर। क्यों बेटर होता है? बिकॉज पहला, रियल जीडीपी एक्चुअली में सिर्फ क्वांटिटी की बात करता है, प्रोडक्शन की बात करता है, प्राइस फ्लक्चुएशंस को इग्नोर करता है। सेकेंड पॉइंट, कंपैरिजन इजी हो जाता है। क्यों इजी हो जाता है? आपको सिर्फ एक्चुअल प्रोडक्शन देखना है, लास्ट ईयर से ज्यादा इस साल अगर प्रोडक्शन हुआ है तो हमारी कंट्री ग्रो कर रही है। एंड थर्ड पॉइंट, इंटरनेशनल कंपैरिजन भी बहुत इजी हो जाता है जब हम रियल जीडीपी यूज करते हैं तो। क्यों? क्योंकि ये लोग करेंसी के प्राइजेस को इग्नोर करते हैं। समझ में आया? अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, जहां पे हम बात करने वाले हैं रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के कुछ सम्स के बारे में।